नमस्कार, आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर विवादों में किसान आंदोलन। बीकेयू के अध्यक्ष बोले, आंदोलन कर रहे संगठन कांग्रेस के खरीदे हुए हैं। वे चाहते हैं कि प्रदर्शन 4-5 साल चले। नए कृषि कानून के खिलाफ 110 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन फिर सवालों के घेरे में है। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने आंदोलन कर रहे संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इन आंदोलन को कांग्रेस फाइंडिंग कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सोमवार को कहा कि 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा कि जितने भी संगठन सिंघू, गाजी और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए हैं और उसी के भेजे हुए हैं। भानु ने कहा कि हमें मालूम पड़ा कि उन्होंने 26 जनवरी की जो है पुलिस पर हमला किया, लाल किले पर जो है दूसरा झंडा फहराया। उसी दिन हमने तय किया कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हम चलाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से बात कर समाधान निकालने की बात कही है। भानु ने कहा कि हम केंद्र सरकार से एमएसपी पर बातचीत के लिए किसानों की एक कमेटी बनाने को कहेंगे। किसानों की मांग अब तक पूरी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि दूसरों के भेजे गए लोग इसे 4 से 5 साल और खींचना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने 26 जनवरी को लाल किले में हुए हिंसा के बाद किसान आंदोलन से समर्थन वापस ले लिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रैलियों में व्हील चेयर पर ममता, एक महिला बनाम पूरी फौज का संदेश देने में जुटी है टीएमसी। पहले भी इमोशनल कार्ड खेलती रही है दीदी। बंगाल की सत्ता पाने के लिए ममता बनर्जी खुलकर इमोशनल कार्ड खेल रही है। नंदीग्राम में चोटिली होने के बाद रविवार को उन्होंने पहली बार कोलकाता में रोड शो किया था। इस रोड शो की खास बात यह थी कि इसमें उन्होंने ना हमले को साजिश बताया और ना ही मोदी पर वार किया। उन्होंने लोगों को इमोशनल कनेक्ट करते हुए कहा है कि भले ही दर्द में हूं, लेकिन आप लोगों के सामने मेरा दर्द कुछ भी नहीं। सोमवार को भी उन्होंने जो है जंगल महल में आने वाले पुरलिया में व्हीलचेयर पर 2 रैली की। 16 को जो है बांकुड़ा और 17 को जो है झारग्राम में भी ऐसे ही रैली है। इसमें भी जो है व्हीलचेयर पर नजर आएगी। टीएमसी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक यह कहते नजर आ रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी है जिसके पास संसाधन है, पैसा है, वही दूसरी ओर अकेली महिला जो इन सब से लड़ रही है। जो कुल मिलाकर टीएमसी लोगों की सहानुभूति वोट पाने की कोशिश करती दिख रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ममता के चोट पर गृह मंत्री का तंजा। शाह बोले, मेरा हेलीकॉप्टर खराब हुआ लेकिन मैं इसे साजिश नहीं बताऊंगा। दीदी, आपको 130 राजनीतिक हत्याओं का जवाब मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिनों के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने बंगाल से अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की। रानीगंज में उन्होंने कहा कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की साजिश थी। उन्होंने कहा कि ममता दीदी, आप जल्दी से स्वस्थ हो। जो आपकी पैरों की चोट की वजह से बहुत आहत हुई है, लेकिन क्या आपको उन 130 कार्यकर्ताओं की माताओं के दर्द का एहसास है जिन्हें राजनीतिक हिंसा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया है। जो है ममता दीदी, 2 मई को आपकी सारी शंकाएं दूर होने जा रही है। उन्होंने कहा कि दीदी के चोट की जांच अभी चल रही है, लेकिन उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह हमला नहीं, हादसा है। दीदी, बंगाल की जनता सब जानती है। इससे पहले बंगाल के जो है खड़गपुर में उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराब आ गई थी। इस वजह से उन्होंने झारग्राम की रैली को वर्चुअल संबोधित किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा में सरकार का जवाब। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विचार नहीं, सही समय पर सोचेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों को गुड्स और सर्विसेज टैक्स के दायरे में लाने की चर्चा के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि अब क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल और जो है एविएशन ट्रैवल फ्यूल को, नेचुरल गैस को जीएसटी के तहत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सोमवार को वित्त मंत्री ने कहा कि इस बारे में जीएसटी काउंसिलिंग की तरफ से अभी कोई सुझाव नहीं मिला है, सही समय पर इस पर विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में पीएम मोदी की मेगा रैली 18 से। मिशन बंगाल पार्ट 2 24 मार्च को सुपर शो। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्टारक प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है। वही बीजेपी के सबसे बड़े स्टारक प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों की डेट आ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने जो है बैटल ग्राउंड बंगाल में चुनाव की पॉलिटिकल फाइट जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और भाषण पर भरोसा जताया है। उनकी ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हराने और जो है सत्ता की बागडोर थामने की जो है पुरजोर कोशिश में जुटी है। पार्टी सूत्रों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल में जो है 20 मेगा रैलियों में शामिल होने वाले हैं। इसमें से जो है पीएम मोदी की जो है 7 मेगा रैलियों की डेट फाइनल हो चुकी है। इसमें से जो है काथी में जो सुपर शो होने वाला है। वही जो है 18 मार्च को पुरलिया में, 20 मार्च को खड़गपुर में, 21 मार्च को बाकुंडा में, 24 मार्च को कांथी में और 1 अप्रैल को जो है मथुरापुर और जो है उलबेड़िया में। वही 3 अप्रैल को जो है आरबा बाग में होगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल का सियासी घमासान, ममता का नामांकन रद्द करने की मांग लेकर इसी पहुंचे शुभेंदु। कहा दीदी ने अपने ऊपर दर्ज 6 केस छिपाए। नंदीग्राम सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत कर ममता पर पर्चा रद्द करने की मांग की है। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ 2018 में 5 क्रिमिनल केस दायर हुए थे। एक मामला सीबीआई के पास लंबित है, लेकिन उन्होंने अपने नामांकन में इसका जिक्र नहीं किया है। उन्होंने 6 मामलों को छिपाया है। उधर चुनाव आयोग ने आईपीएस ज्ञानवंत सिंह को ममता का सुरक्षा निर्देशक नियुक्त किया है। एक दिन पहले रविवार को आयोग ने उनके सुरक्षा निर्देशक के पद से विवेक सहाय को हटाया था। नंदीग्राम में हुई घटना के कारण सहाय को सस्पेंड कर दिया गया था।